एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन अभी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तिलक का ब्लॉग आपने देख लिया। तो आज हमने जब सबने येलो येलो डाल रखा है तो आप ये भी गेस कर लो कि आज क्या है। आज है हमारे यहाँ हल्दी कलश मटकोर। तो आगे के इंटरेस्टिंग ब्लॉग के लिए आप तब तक ब्लॉग में बनी रहिए। सो अब हम सब यहाँ मटकोर के लिए आंगन में अपना जो पुराना वाला घर है वहाँ गए थे। और जस्ट सब मटकोर आई के लिए लोग निकलने की तैयारी ही कर रहे थे। सब लगभग रेडी थे पीला पीला ड्रेस पहन के। यहाँ बाबू लोग भी हाथ दिखा रहे हैं व्लॉग में। और यहाँ भंडारी का जो खाना 10 दिन 11 दिन की जो भंडारी लगी थी वहाँ सबके लिए खाना बन रहा था। सबने येलो येलो ड्रेस पहन रखी थी तो मैंने सोचा सबको थोड़ा थोड़ा शूट करती हूँ। फिर हम सब मम्मी सारे लोग मटकुराई के लिए निकल रहे थे। तो आंगन से ये अच्छा व्यू लग रहा था, एक साथ सब निकल रहे थे। और गांव की शादियाँ तो होती ही इतनी प्यारी हैं कि मतलब ये लुक भी देख के पीला पीला आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा होगा। यहाँ मम्मी कर रहे थे ढोलक की पुजाई, जो निकलने से पहले शायद मान उसको कहते हैं पूजना। तो जस्ट गेट पे निकलने से पहले चावल डाल के इसकी पुजाई होती है। तो मम्मी कर रहे थे क्योंकि मम्मी ही विधि कर रहे थे। फिर एक एक करके रितु भाभी ने भी इस विधि को किया। फिर निकी का टर्न आया फिर मेरा टर्न आया। तो मेरे लिए तो आप लोगों को पता है मेरे और निकी के लिए कितना स्पेशल था। गांव की शादी मिल रही थी तो हम सारे खूब एंजॉय कर रहे थे और खुश भी थे, मज़ा आ रहा था। फिर रास्ते में हम निकल रहे थे तो ये देखिए हमारी पीली पीली साड़ी, हमारा लुक। और फिर गांव में ना कुछ दूर जाके मिट्टी खुदाई होती है तो वो लंबा चल के जाना सबके साथ और वो गांव का गीत होना कितना मतलब मंगल मांगलिक टाइप से मतलब फीलिंग आती है। सब कुछ शुभ मंगल होता रहता है। फिर यहाँ पे मटकुराई का जो जगह था वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ मटकुराई की विधि हमारी जो नाई आंटी थी वो बता रहे थे, उस अकॉर्डिंग मम्मी सब किए जा रहे थे। तो सबसे पहले सिंदूर लगाया जाता है जो कि आप देख रहे हो। और फिर एक एक करके सबको, मुझे निकी को, जितने भी वहाँ लोग थे सबको सिंदूर लगाया गया। और चावल में खोइचे में जो है चावल दिया गया और धान जो भी दिया गया था। फिर उसके बाद ये तीसरी विधि थी कि पीठ की पुजाई हो रही थी। जिनको मिट्टी खोदना होता है उनकी पीठ की पुजाई होती है। तो रितु भाभी ने मम्मी का ये सब टीकना, एपन लगाना, ये सब किया। फिर मम्मी एक कुदाल से मिट्टी निकाल के, और वो विधि होती है जो लोग को मटकोर पता है उनको पता होता है, वो कुदाल से मिट्टी निकाल के और उसमें डालते हैं। और फिर यहाँ चल रहा था गांव का गीत ठिठोली, जहाँ पे औरत एक दूसरे की खिल्लियाँ उड़ाती हैं। तो वो भी एक अपना ही मज़ा रहता है। वो फीलिंग आपको शहर में तो नहीं मिलेगी जो वहाँ चली थी। देखिए सब एक दूसरे को मतलब खिल्लियाँ उड़ा रहे थे, एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे थे और हंस भी रहे थे। उसमें गीत गाना भी हो रहा था। फिर यहाँ हमारी ढुनमुन दीदी का भी एक लुक देख लीजिए। इनकी पीच कलर की सूट मुझे तो बहुत अच्छी लगी। फिर यहाँ पे शायद जो मिट्टी खुदाई का रस्म था, मटकोर का रस्म था, उसके बाद नेक भी देना था। तो एक एक करके सबको नेक दिया गया। फिर हम सब आ गए वापस यहाँ जहाँ चल रही थी हल्दी चढ़ाने की रस्म, पंडित जी विधि करवा रहे थे। फिर यहाँ कलश में पानी भरा जा रहा था। तो हम 5 लोग थे इसमें, मम्मी, निक्की, रितु भाभी, मतलब टोटल 5 लोग थे। फिर एक एक करके सब ने, भांजा भांजी सब ने, सिर्फ ने मामा जी को ये देखिए हल्दी चढ़ाई। ऋषभ भी चढ़ा रहे थे। ऋषभ को फ़ोटो शूट करा रहा था तो धीरे धीरे वो चढ़ा रहे थे ताकि उनका फ़ोटो शूट हो सके। फिर ये है श्याम भैया की मतलब बहन हमारी ढुनमुन दीदी, जो कि लगा रही हैं हल्दी। भाई को हल्दी लगाने की खुशी तो भाई मतलब बहुत ही अजीब फीलिंग होती है भाई को हल्दी लगाना। यहाँ पे मुझसे कुछ नेक मांगा जा रहा था बार बार। जो भी गांव की औरतें थे वो बार बार कह रही थी नेक दीजिए। तो नेक तो क्या मम्मी, हम सब ने दे रखा था। बट एक होता है अपनी खुशी के लिए सब मांगते हैं, शुभ का काम होता है तो सबको अच्छा लगता है मांगना। फिर यहाँ मम्मी लगा रहे थे श्याम भैया को हल्दी। मटकोर और हल्दी, ये एक शादी में जो पीला हल्दी और हल्दी का कलर जो होता है ना, वो एक चांदी लगा देता है। और यहाँ निक्की लगा रहे हैं अपने प्यारे प्यारे देवर जी को हल्दी। और चूँकि फ़ोटोग्राफ़र भी थे उसमें तो वो भी रुक के बोल रहे थे कि भाभी आप रुक जाओ, आपका एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो उनको भी फ़ोटो निकालना था। 2-3 फ़ोटोग्राफ़र लगे हुए थे वहाँ पे। फिर मेरी बारी आई तो मैं भी लगा रही थी। श्याम भैया तो मुस्कुरा नहीं रहे थे। फिर मैंने बोला भाई मुस्कुराओ, शादी हो रही है आपकी तो फ़ोटो अच्छी आएगी। फिर उन्होंने थोड़ा स्माइल पास किया तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर ये हल्दी का मेरी भी फ़ोटो शूट हुई। वो लोग बोल रहे थे फ़ोटोग्राफ़र की भाभी आपकी भी एक फ़ोटो, तो मैं थोड़ा रुक गई कि मेरी भी फ़ोटो ले लो। फिर लास्ट में आई हमारी छोटी ननद की बारी, दीपिका जी की। तो वो अपने भैया कैसे देखो कैसे मुस्का के मैं हल्दी लगा रहे अच्छा लग रहा है, मैं भी समझ सकती हूँ। फिर यहाँ ये हैं हमारे विश्वामित्र जीजा जी, जो कि विवाह दीदी के हस्बैंड हैं। तो इनका भी मैनेजमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी से ले रहे थे। तो घर में एक चीज़ें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेता है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर विवाह दीदी लगा रहे थे हल्दी रुक के। श्याम भैया को मैंने कहा भाई हंसो,
तो वो फिर हंस दिया और अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे हैं रिंकू भाभी भी मेहंदी, एक्चुअली रिंकू भाभी उसी दिन आए थे, तो मतलब ऐन वक्त पे हल्दी के समय पहुँच गए, तो उनकी कमी जो थी वो पूरी हो गई। ये हैं हमारे रोहन, हाय। और फिर यहाँ पे हल्दी के बाद होती है चुमावन की तैयारी हो रही थी। यहाँ रितु भाभी भी शायद से फ़ोटो शूट करा रहे हैं पहले तो, क्योंकि इनके पोज से लग रहा है फ़ोटो शूट ही चल रहा है। फिर यहाँ हल्दी के बाद हो रही है धान से चुमावन की तैयारी, तो चुमावन स्टार्ट है और एक एक करके हमारी जो भी नंदे हैं, दीपिका जी, विभा दीदी, सब एक एक करके फिर से सब ने चुमाया। वो चुमावन करना पड़ता है ना, वो विधि में होती है, तो धीरे धीरे चुमा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा स्लो कर रहे थे। फिर निक्की भी अपने देवर जी को चुमा रहे थे और पीछे से खिल्लियाँ जो हैं गीत के रूप में सबकी उड़ाई जा रही थी, मजाक बनाया जा रहा था। ये एक रस्म होती है, जो लोग हमारे साइड के हैं वो जानते हैं कि मटकोर में या लगन चुमाई में या फिर हल्दी लगाने में एक दूसरे की खिल्लियाँ उड़ाते हैं। वो एक पार्ट ऑफ हैप्पीनेस होता है शादी में, जो कि सब गाते हैं, सब करते हैं। तो मेरी भी बारी आई, मैं भी कर रही थी, मेरी भी खिल्लियाँ उड़ाई जा रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था ये सब सुन के, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। गांव की शादी तो है ही मतलब ऐसी, इन्हीं सब चीज़ों के लिए पॉपुलर है कि गांव में ये सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं। फिर फोटोग्राफर भी बीच में फ़ोटो ले रहे थे। मैंने भी सोचा थोड़ा अच्छा स्माइल पास करूँ कि मेरी फ़ोटो अच्छी आए, है ना। तो ये इस तरह से कुछ मटकोर का रस्म था और ये रस्म पूरा हुआ। फिर आई रिंकू भाभी की बारी, उन्होंने फिर चुमावन किया। फिर रितु भाभी भी आए, उनकी भी मतलब एक एक करके सबको करना होता है, जितने भी वहाँ मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स या फिर मोहल्ले की जो भी आंटी लोग होते हैं, दादी लोग होते हैं, तो उन सबको एक एक करके चुमाना रहता है। यही तो होता है एक्चुअली कि मतलब शादी में एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की रस्म करना, तो वहाँ से फिर लगता है कि सब अपने हैं, खुशियाँ आती हैं। तो यही सारी छोटी छोटी विधियाँ हैं जो कि लोग देख रहे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि कितना अच्छा लग रहा था, घर का माहौल चेंज हो गया था बिल्कुल। और यहाँ मम्मी फिर जल उतार रहे थे, क्योंकि मम्मी तो आप सबको पहले से ही पता है कि मम्मी ही विधि कर रहे थे। तो फिर यहाँ श्याम भैया ने अपनी मुट्ठी से धान गिराया मम्मी के हाथ में, मम्मी ने फिर उसको संभाल के रख दिया। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें चल रही थी। फिर आई पित्तर न्योतने की बारी। पित्तर न्योतते हैं ना मटकोर के दिन, तो यहाँ पे पित्तर न्योतने में मैं, रितु भाभी, निक्की, मम्मी और एक आंटी जी थे जो कि विधि बता रहे थे, और पीछे बड़ी मम्मी भी बैठे हैं। और यहाँ विभा दीदी से कुछ वो आंटी जी बातें कर रहे थे कि कैसे क्या विधि होती है, जो भी है वहाँ का चीज़ें जो मैनेज करना था। फिर सबसे पहले इसमें होता है सिंदूर, तो सिंदूर लगाया जा रहा था। पहले मुझे लगाया गया, फिर रितु भाभी को, फिर निक्की को, फिर यहाँ मम्मी को। उसके बाद खोइछा में वही लड्डू और चावल दिया जाता है पित्तर न्योतने के पहले। तो यहाँ रिंकू भाभी से ये विधि कराई गई कि रिंकू भाभी ने सबकी आंचल में लड्डू और चावल दिए। मैं भी ले रही थी। मेरे लिए तो सब चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट था ना, फर्स्ट शादी थी मेरी। शादी के बाद ये शादी मुझे फ़र्स्ट मिली मेरे ससुराल में, तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी कसम से। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि गांव की शादी कब मिले और घर की शादी मिल गई ना। मेन घर की बात है, तो घर की बात ही अलग होती है। पित्तर न्योतने के लिए एक पर्दा डाला जाता है, जहाँ पे सिर पे विभा दीदी हम सबको ढक रहे थे, और शांति, बिल्कुल शांति बनाई जाती है, बिल्कुल शोरगुल नहीं। क्योंकि पित्तर न्योतने का मतलब है कि अपने पितरों को हम न्योता देते हैं कि वो भी आएँ और हमारे जो शादी का फंक्शन है, हमारा जो भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, रस्म हो रहे हैं, वो सब अच्छे से हो जाए, उनका आशीर्वाद बना रहे। इसके लिए एक छोटी सी विधि बनाई गई है पित्तर न्योतने की, जिसमें उड़द को है जो सिलवट्टे पे पीसा जाता है, और पीसने के बाद फिर उसको सिंदूर से टीका जाता है, जैसे कि मम्मी कर रहे थे। और ऐसे हमारे मटकोर हल्दी की विधि ख़त्म हो गई। फिर इसके बाद हमने प्रॉपर लंच किया। और शाम के मेनू में क्या रहेगा? डिनर। अच्छा जल्दी वहाँ से हटो। ये तो ये है ये हमारे इसमें है क्या, इसके अंदर 9 months। ये खाते पीते घर की ये हमारे निशानी। ये हमारा दूल्हा है जिसे कोई साला नहीं उठा सकता है। सही बात है भैया, 10 कोई साला ले तब भी। और ये हमारी हिटलर दीदी है, ये हमारी हिटलर दीदी। अरे हिटलर नहीं है,
पूरे घर को उठाती है, पूरे घर नहीं नहीं कर दीजिए। हिटलर नहीं आवा, हिटलर नहीं। क्या है बताओ बताओ। हिटलर थोड़ी है। जर्मनी की आई है। भौजी को भी दिखाई। पूरे घर के ये भौजी को भी दिखा। ये मेरी ये मेरी हिटलर नहीं है। सबसे ऋतु, सब इनके नाम। हेलो ऋतु। बाइक टेस्टी। ये मेरी शर्मिली भौजी है, बोल रहे। हाँ बोले कि शर्माता है, शादी की फिर आया लगभग शाम 7-8 बजे, जो रात का समय होता है उस समय गाना बजाना हो रहा था। तो हम घर के ही फैमिली मेम्बर्स बैठे, सब दीदी लोग भाभी लोग बैठे थे। तो यहाँ गांव का जो गीत होता है मैं भी थोड़ा मज़े ले रही थी, गा रही थी और सब साथ में गा रहे थे। तो गांव का गीत जो है शादी में 4 चांद तो लगाता ही है। तिलक से लेके मटकोर बारात तक जितने दिन का गैप होता है शाम को गीत होती है। तो यहाँ हम सब बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे थे। निक्की भी पूरा मज़े ले रहे थे, क्लैप बजा बजा के। आप सब व्लॉग में देख ही सकते हो। पीछे ढुनमुन दीदी बैठे हैं, बड़ी मम्मी हैं, रक्षा दीदी हैं, विभा दीदी हैं, रितु भाभी हैं, रिंकू भाभी हैं। तो ये सब घर के ही लोग थे और सब गीत गा रहे थे साथ में बैठ के। जो शादी में तो आपको पता ही है हमारे साइड में जोग, झूमर, सहाना, शंकर जी का ये सारे गीतें मतलब सीक्वेंस में गाए जाते हैं। तो बस हम लोग वहाँ ढोलक पे यही गा रहे थे, जोग, सहाना और झूमर। तो इस तरह से कुछ लंबा चल रहा था। और जब गांव का गीत गूंजता है ना घर में, तो वहाँ पे जो गांव का घर है वो इतना बड़ा है, तो चारों तरफ से ऐसे गूंजने की जो आवाज़ आ रही थी तो अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद आई डांस की बारी। तो ये है हमारे नाई आंटी की गुड़िया, जो कि बहुत अच्छा डांस कर रहे थे भोजपुरी गाने पे। स्टेप तो इतनी अच्छी ले रही थी ना ये बच्ची की, मुझे अच्छा लग रहा था। एक्चुअली हम और निकी यही डिस्कस कर रहे थे कि इनका डांस कितना अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये ढोलक वाले मतलब गाँव के गीत जो होते हैं उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा डीजे बजाते हैं। तो हमने JBL का बॉक्स फिर से कनेक्ट किया और यहाँ एकता ने अपने ठुमके को एकता रोक नहीं पाया। जैसे ही डीजे का बेस आया ना वो रोक नहीं पाया। फिर यहाँ कोई अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। विभा दीदी जस्ट आए और नाचने लगे और यहाँ मम्मी न्यौछावर दे रहे थे, खुशी से दे रहे थे। ये गुड़िया चूँकि अच्छा डांस कर रही थी तो बड़ी मम्मी भी थोड़ा खुशी से नाच लिए, क्योंकि बेटे की शादी थी। फिर हमारी एकता का जो है धमाल स्टार्ट हुआ, क्योंकि एकता तो संगीत का वेट कर रहे थे कि कब ये गाना बजाना ढोलक वाला ख़त्म हो फिर डीजे चले। फिर एकता ने ये गुड़िया जो डांस कर रहे थे इनका बहुत अच्छा साथ दिया। फिर हमारी राधा रानी जो है, ये राधा रानी नहीं है, मैं प्यार से बोलती हूँ, भांजी है हमारी, तो इनका नाम राधा है और एकता भी भांजी है। तो ये दोनों मतलब अच्छा एक कोऑर्डिनेशन करके अपना प्रिपरेशन किए थे डांस का मामा जी की शादी में जो इनको परफॉर्म करना था। तो ये देखो कितने अच्छे से एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो एक्चुअली डांस अच्छा करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। मुझे बाबू आपका डांस बहुत प्यारा लग रहा था और राधा भी उनको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। शायद से ये दोनों एक साथ मिल के प्रिपेयर किए होंगे, तो एक भी स्टेप इनके पीछे नहीं हो रहे थे। और लंदन ठुमुकदा पे पूरा चल रहा था डांस भाई, तो मैंने सोचा थोड़ा जूम इन जूम आउट करके आपको दिखाऊं लंदन कैसे ठुमुकता है। यही सारे गाने जो हैं शादी में अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ विवाह दीदी जो है विश्वामित्र जीजा जी को ज़बरदस्ती पकड़ते, भाई चलो डांस करो, आप तो दामाद हो, घर के दामाद हो, आपका डांस तो बनता ही बनता है। फिर वहाँ दूसरे जीजा जी को विवाह दीदी खींच रहे थे कि नहीं आप लोग डांस करो। फिर मटकोर के दिन जो वो चावल दाल दही वड़े तिलौड़ी पकौड़े जो होते हैं हम खा रहे थे, हमें और निकी चटकारे ले रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। तो गाइज़ आज का ये मटकोर का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।